गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम समझते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने साइंस के डिफिनीशंस को अच्छे से समझा था। तो आज हम साइंस के ब्रांच के बारे में बताएंगे। आज हम लोग स्टडी करेंगे किसके बारे में? ब्रांच ऑफ साइंस के बारे में। देयर आर फॉलोइंग मेन ब्रांच ऑफ साइंस। यहाँ साइंस की क्या है? फॉलोइंग ब्रांच है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जो मेन ब्रांच होती है साइंस की वो होती है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके अलावा भी जो है साइंस की कुछ ब्रांच होती है, वह मेन ब्रांच नहीं होती है। उसके बारे में हम स्टडी करते रहेंगे, हम चैनल के माध्यम से उसकी भी हम डिफिनीशन देते रहेंगे। और अभी हमारा जो मेन ब्रांच होता है साइंस का वो 3 ही ब्रांच होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसके अलावा भी होते हैं तो उसके बारे में जो है स्टडी होती रहेगी। तो सबसे पहले इसमें जो फिजिक्स होता है, क्या होता है? फिजिक्स। इसके बारे में स्टडी करते हैं, इसकी डिफिनीशन देखते हैं, समझते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद बायो। तो आज की वीडियो में हम बता रहे हैं फिजिक्स की डिफिनीशन का एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री और बायोलॉजी के डिफिनीशंस पे आएगी। तो आप ध्यान दीजिए, क्या है फिजिक्स? क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस। द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की जो एक ब्रांच है विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ, जो जिसमें किस चीज़ की स्टडी की जाती है? मैटर एनर्जी। किसकी? मैटर एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन। मैटर एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन। मैटर और एनर्जी की स्टडी की जाती है और उनके इंट्रैक्शंस की स्टडी की जाती है। जैसे इंट्रैक्शन का मतलब होता है उनमें होने वाले जो है परस्पर क्रिया, हिंदी में बोलते हैं उसमें होने वाले परस्पर क्रिया, यानी उसके साथ जो कुछ होता है। जैसे लाइक मैकेनिक्स। क्या? मैकेनिक्स। मैकेनिक्स का मतलब होता है कि जैसे मैकेनिक्स में आप स्टडी करते हैं, कोई पार्टिकल आ रहा है तो वो किस स्पीड से आ रहा है, रुक रहा है तो उस पर फ्रिक्शन किस तरह से लग रहा है, तो उस पर वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी जो कुछ भी होती है तो उसको क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। मतलब फोर्स लगता है तो फोर्स लगाने के बाद कोई पार्टिकल्स चलता है या रुक जाता है, तो इन सब की स्टडी क्या होती है? मैकेनिक्स में स्टडी होती है। यह मैटर और एनर्जी का एक इंट्रैक्शंस है। समझ में आया? जैसे मैटर और एनर्जी का एक इंट्रैक्शंस है। अगर आपको कहा जाए कि शार्ट में आप फिजिक्स की डिफिनीशन बताइए तो आप कहेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन। यहाँ तक आपकी करेक्ट शॉर्ट डिफिनीशन है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। यहाँ तक कह देंगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको और एक्सप्लेन करना है, बताना है कि क्या है ये सब, तो आप इसके आगे जाएंगे। लाइक जैसे मैकेनिक्स, जैसे क्या होते हैं इनका इंटरेक्शंस जो है मैकेनिक्स होता है। ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का मतलब आपको पता है ना, जो आप बल्ब जलता है, प्रकाश होता है और जो है लाइट वेव चलती है, तो इसके बारे में जो कुछ स्टडी हम लोग करते हैं, लेजर बीम जो कुछ भी है, सनलाइट, तो ये सब क्या आता है? ऑप्टिक्स के अंतर्गत आता है। इसमें आपके जो है लेंस वेंस सब कुछ इसी में आते हैं, ऑप्टिक्स में। उसके बाद आती है इलेक्ट्रिसिटी। फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? और इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट थ्रू जो आपका पास होता है, उसके बाद जो है करंट, चार्ज जो कुछ भी है, तो ये सब हमको किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में। उसके बाद पढ़ते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स। क्या पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। मैटर के ऊपर टेम्परेचर हम अगर इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो हमारे जो है मैटर्स के क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी एनर्जी चेंज होती है, क्या होता है, सब क्या पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। यानी हीट एनर्जी देने के बाद मैटर का एनर्जी का जो भी रिलेशन बनता है वो क्या होती है? थर्मोडायनेमिक्स। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या? एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास होने के बाद मैग्नेटिक इफेक्ट क्या जनरेट होता है, या मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट होने के बाद इलेक्ट्रिक थ्रू कैसे, इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास होती है। इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड का जो रिलेशंस होता है, यानी इलेक्ट्रिक और जो है मैग्नेटिक का जो रिलेशंस होता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसको हम किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। एज वेल एज, साथ ही साथ मॉडर्न एक्सटेंशन। देखिए, एज वेल एज मॉडर्न एक्सटेंशन, नए नए में जो कुछ आपका एक्सटेंशन मतलब बढ़ा हुआ है फिजिक्स के अंदर, इंक्लूडिंग एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। जिसके अंदर क्या बढ़ा हुआ है? एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। समझ में आया?
यानी कि एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स को हम किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में ही पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में ही पढ़ते हैं। तो आपको बता दिए कि अगर 60 डिफिनीशन पढ़ना है या बताना है तो कम से कम इतना करेक्ट डिफिनीशन है। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शंस। और अगर एक्सप्लेन करना है तो आप यहाँ तक आएंगे। लाइक जैसे हम क्या पढ़ते हैं फिजिक्स में? मैकेनिक्स पढ़ते हैं मैटर्स का, ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं, एज वेल एज मॉडर्न एक्सटेंशन। जैसे जैसे हम नए में क्या बढ़ रहे हैं, इंक्लूडिंग एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, हम किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में। तो हम समझते हैं डियर स्टूडेंट्स ये परफेक्ट डिफिनीशन है फिजिक्स की। तो अगर आपके समझ में आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अभी तक प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अदर डिफिनीशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।